विजय हुए कमेटी बेटारों के लिए जोरदार तालियां। इनके स्वागत के लिए आसाराम जी मेघवाल, शांतिलाल जी मेघावा और रूपलाल जी मेघा पधारे। जल्दी बनाना थोड़ा उनको पकड़ा दो, आगे इधर दो। सभी साथियों सज्जनों को जोहार। जय भील प्रदेश, जय राम जी की। 2 से 3 मिनट बोलूंगा। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग थके थके नहीं हो। कितने लोग थके हुए हाथ खड़े करो। मतलब आप मुस्कुरा रहे, इसका मतलब थके हुए नहीं। मैं जरूर थका हुआ हूं। मैं भी चुनाव लड़के आ रहा हूं। साथियों और सज्जनों, पिछले 75 साल से हम लोग देखे आ रहे हैं प्रदेश की सरकार और देश की सरकार में बीजेपी और कांग्रेस लगातार बारी बारी से अपना कामकाज करती आ रही हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, एक बार सिर्फ 5 साल के लिए इनको रोक के देखना पड़ेगा। सिर्फ 5 साल। बाकी आने वाले 5 साल बाद में क्या करना है ये खुद आप तय कर लेंगे। सिर्फ एक बार इन दोनों को रोक करके आप और हम सब लोग मिलकर के क्या करना चाहते हैं वो हम मिल करके करें। अब मैं 2 एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, उसका जवाब आपको देने पड़ेंगे। अगर मांगीलाल नेनामा दादा ये चुनाव जीत जाते हैं तो फायदा केवल मांगीलाल नेनामा दादा का होगा या फिर आप सबका होगा? सबका होगा। इस प्रतापगढ़ नगर में जितने भी व्यापारी बंधु हैं, छोटे मोटे व्यापार वाले, बड़े व्यापार वाले, दुकानदार, फुटकर व्यापारी, सबका फायदा होगा कि नहीं होगा? तो प्रचार करने की जिम्मेदारी मांगू दादा अकेले की है कि सबकी है? जब फायदा सबका है तो सबकी जिम्मेदारी है। तमाम छोटी मोटी जो मूलभूत समस्याएं हैं, एक तो अपनी शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार, इनके भी पहले 3 समस्या आ जाती हैं। बिजली, सड़क और पानी। हम लोग आते आते सोच रहे थे, गाड़ी में सो गए, सोचा प्रतापगढ़ में जा रहे हैं, बोलेंगे क्या चर्चा करनी है। तो हमें ये पता चला कि प्रतापगढ़ में नल आता है सुबह सुबह जल्दी, 1.5 घंटा पर नल चलता है, बाकी नल बंद हो जाता। तो किसी घर में मान लो लेट अगर उठते हैं किसी कारण से, तो वो जो पानी है वो भर ही नहीं पाते समय पे, और नल चलते चलते बंद हो जाता है। ये जो पानी की समस्या ये इस पूरे नगर की है कि नहीं है? इस समस्या का इलाज कौन करेगा? मौजूदा विधायक साहब अगर होते सही साठ ठीक से अगर ये काम करते हैं तो इस नगर में आज अगर पानी की समस्या है, ये पानी की समस्या भी नहीं होती। राइट? आप में से ग्रामीण इलाके से कितने आए यहाँ बैठे? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। और प्रतापगढ़ नगर से कितने लोग? हाथ खड़े करो। हाँ है, चिटफोट है। सुनो, ये सभी की जिम्मेवारी है प्रचार प्रसार करने की कि मांगू दादा का निशान है 4 नंबर पर हॉकी और बॉल। घर घर ये निशान चले जाना चाहिए और ये सबको कहना चाहिए कि ये अगर एक बार जीत जाते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अभी तक जितनी भी समस्या है, चाहे वो पानी की हो, पीने का पानी हो या खेत का पानी हो,
हम लोग अभी इधर से घूमते हैं, कभी कभार आते हैं मध्य प्रदेश से। इतनी बुरी हालत सड़कों की, सब पूरे भारत में शायद ही इतनी बुरी हालत हो सड़कों की। तो ये सड़कों के पैसे आते हैं, ये कौन सा विधायक छुपे छुपे निकाल के खा पी जा रहा है? ऐसे चोर विधायकों को रोकेगा कौन विधानसभा जाने से? अभी हमने और पता किया, कोई एक डैम का पैसा हुआ था करोड़ों रुपया, तो विधायक साहब डैम के करोड़ों रुपया निकाल के खा गए। साहब करोड़ों रुपया डैम का निकाल के खा गए। ऐसे चोर लोगों को कौन रोकेगा विधानसभा जाने से? अभी हम फिर स्टूडेंट लोगों से, कुछ लड़कों से बात किया, कॉलेज वालों से, वो कह रहे हैं कि श्रीमान जी हम लोगों को 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो हमने पता किया गई कहां छात्रवृत्ति? कोई बोले जयपुर से छात्रवृत्ति रिलीज नहीं हुई है। तो हम कहना चाहते हैं, ऐसा जो विधायक है पढ़ने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति भी रोक रहा है या खा जा रहा है, ऐसे विधायकों को रोकने की जिम्मेदारी सभी की है। हर एक को रोकना पड़ेगा ऐसे बदमाश आदमी को। अभी एक साथी लोग बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे कि हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही, कभी कभार परीक्षा भी लेते हैं तो बहुत दूर हमको भेज देते हैं परीक्षा देने के लिए। अगर भारत आदिवासी पार्टी से समर्थित, भारत आदिवासी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मांगीलाल नीनामा दादा अगर बन जाते हैं एमएलए, ये विधानसभा के अंदर में जो बोलेंगे अपने इलाके के लिए, अपने छात्रों के लिए, वही होगा। अब ये रामलाल जी विधायक और पहले वो क्या बोलते हैं हेमंत जी है ना मौजूदा वो प्रत्याशी, उनके पिताजी नंदलाल जी मीणा, उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं बोला कि नौकरी निकाल दो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, रोजगारी, कभी आवाज नहीं उठाई। अगर ये जीत जाते हैं और जीत करके भोपाल चले जाते हैं और ये वहां गुस्से के साथ में अपनी बात रखेंगे, पूरी एनर्जी के साथ टेबल ठोक करके, मुख्यमंत्री कोई भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो विधायक तो विधायक होता है, जहां पर विधायक जो बोले वो हो जाता है। पूरे भारत में विधायकों की ताकत होती है। अभी तक आपके प्रतापगढ़ में जो भी विधायक रहे बिल्कुल नरम नरम विधायक। हमारे इधर जो विधायक बनते हम लोग उनको राबड़िया बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते हम। एकदम कड़क आवाज वाला दबंग आदमी चाहिए, राइट? तो भैया विधायक जो बोलेगा वो हो जाएगा। कभी कभार हम भी आपके प्रतापगढ़ की इस नगर की रैली में शामिल होते हैं, गुजरते हैं, कभी कलेक्टर जाते हैं, सब भयंकर बदबू आती है महोदय इधर नालियों से। ये साफ कौन करवाएगा? नगर परिषद करवाएगा, लेकिन जिम्मेदारी तो विधायक की भी है। 4-5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह मिलती है, भत्ता भत्ता अटरम शटरम सब कुछ मिला के। और प्रतापगढ़ के छोटे मोटे व्यापारी दुकानदारों से सबसे ज्यादा पैसा यही लोग ठगते हैं, डरा डरा के लेते हैं। मैं दोबारा फिर इस नगर में आने की मुझे समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सभी छोटे मोटे व्यापारी बंधु से निवेदन करना चाहता हूं, मांगू दादा अगर जीत करके जाते हैं तो तुमको ये जो डराते हैं ना बीजेपी और कांग्रेस के लोग, डरा डरा के तुमसे वोट लेते हैं, डरा डरा के तुमको हफ्ता वसूली करते हैं, पैसा लेते हैं, ये जो डराना धमकाना और तुमसे पैसा ठगना बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, क्योंकि ये बदमाश आदमी जाएगा ही नहीं जयपुर। तो मांगू दादा विधायक बन रहे हैं, वोट कास्टिंग कब है? 25 को 25 को वोट कास्टिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है 2,86,000 वोट वो वोट है टोटल। कितने? 2,57,000 वोटिंग है। इसमें से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटिंग मांगू दादा की अगर आ गई, 25 तारीख को हमको आकलन पता चल जाएगा। 26 तारीख को इस नगर सहित पूरे प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव की आधी समस्या तो यूं ही दूर हो जाएगी। अभी मेरा परिचय दे दिया, मैं सेलाना के विधायक हूं साहब। 1.5 लाख से ज्यादा वोट है। आज हमने फोन किया था मांगू दादा लाइट वाले को, कह रहे हमारी फसलें खराब हो रही, इच्छा क्या है तेरी लाइट चालू कर रही? हाँ भाई सब कर रहे एमएलए सब कर रहे, लाइट चालू कर रहे, राइट? तो ये प्रचार की जो जिम्मेदारी है, एक एक व्यापारी बंधु इस नगर का, एक एक दुकानदार इस नगर का प्रत्येक वोट
4 नंबर पर हॉकी का जो निशान है, चुनाव चिन्ह, उसके ऊपर हो जाना चाहिए, ताकि आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। और अगर यह कांग्रेस और बीजेपी के गुंडे लोग हैं जो बदमाशी करते हैं, इनका इलाज तो हमारे पास अभी भी है, हमारे तो। इसलिए कोई भी व्यापारी बंधु, कोई भी दुकानदार, बिल्कुल डरना मत इन लोगों से। अभी हमने सुना है कि ये रामलाल जी मीणा साहब बोले 10 करोड़ रुपया खर्चा कर दूंगा, बोले खूब पिलाऊंगा मैं, खूब खिलाऊंगा मैं, खूब दूंगा। और एक वो 35 साल तक जिनके पिताजी विधायक रहे, मंत्री संतरी भी रहे, हेमंत मीणा, वो बोले अगर रामलाल अगर 10 करोड़ खर्चा करेगा तो मैं भी 1 करोड़ ज्यादा खर्च करूंगा, मगर करूंगा जरूर। तो हमारा ये कहना है, इन्हें पैसा खर्च करने दो, कोई बात नहीं। एक बार मांगू दादा को जिताना पड़ेगा, ये सबकी जिम्मेदारी है। पूरे भील प्रदेश के अंदर में एक एक व्यक्ति ने यह ठान लिया है, ये भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन्होंने भील प्रदेश का जो आंदोलन है उसको बहुत मजबूत किया, और इस भील प्रदेश के आंदोलन से गैर आदिवासियों किसी और गांव में जाएंगे प्रचार प्रसार के वास्ते। इतना जरूर कह के जा रहा हूं, मैं बहुत दुबला पतला लड़का सा हूं, बहुत गरीब भी हूं। हमारी सेलाना विधानसभा मध्य प्रदेश में पड़ती 221 नंबर की। पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधायक है साहब, कितने? 230 विधानसभा सीटें हैं, उसमें सबसे ज्यादा वोट कास्टिंग हमारे वहीं पे हुई पूरे मध्य प्रदेश में साहब। 91%, 91% जी, 91% पूरे मध्य प्रदेश में हाईएस्ट। मेरी भी ये अपेक्षा है कि ये मेरा एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है लगी हुई प्रतापगढ़, अगर हमारे वहां पर 91% अगर वोटिंग हुई है तो हम भी प्रतापगढ़ में ये चाहते हैं कि यहाँ 92 वोटिंग होनी चाहिए, परसेंटेज 92। हम मांगो दादा को बड़ा भाई मानते हैं, राइट। 1% हमसे, मतलब 2%, 3% ज्यादा हुए, लेकिन हमसे 1% ज्यादा वोट कास्टिंग होनी चाहिए। अब मैं मेरे इधर का बता दूं, सेलाना विधानसभा का सरकार 20 साल से बीजेपी की है मध्य प्रदेश में। जो ज्यादा वोट पड़ा वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा, सत्ता के खिलाफ। राइट लोग उग चुके थे। अभी हमारा जो विधायक है कांग्रेस का सेलाना में, वो है कांग्रेस का है 5 साल, तो मौजूदा विधायक के खिलाफ वोट कास्टिंग हुई, ज्यादा वोट हुआ। इसका मतलब साफ साफ है कि भारत आदिवासी पार्टी को वहां पर 1.5 लाख वोट मिल रहे सेलाना में। आप लोग तो पैदा करने वाले आदमी हो, इस विचारधारा को बढ़ाने वाले आदमी हो, तो आपको तो 2.25 लाख से ऊपर कूदना है। और ये 2.25 लाख जो वोट आएंगे, 2 लाख के 2.25 लाख को बढ़ा करके 2 लाख वोट करो एक तरफा। ये जिम्मेदारी सभी की है, प्रतापगढ़ के एक एक व्यापारी बंधु की है, एक एक दुकानदार की है। गांव के अंदर में लगातार सब साथी लोग लगे हुए हैं, एक एक व्यक्ति वोट डाल दिया जाना चाहिए। और अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है प्रतापगढ़ के नगर वासियों से, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग उस दिन वोट कास्टिंग 25 तारीख को है, 25 तारीख के दिन 2 से 3 घंटे तक आपकी दुकानें, आपका व्यवसाय थोड़ा बंद कर देंगे। एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर वोट कास्टिंग करके आ जाए। 92-93% वोटिंग हो जाना चाहिए, तो फिर हमें यह आकलन पता लग जाएगा कि मांगू दादा विधायक बन गए हैं। 25 तारीख के शाम को पता चल जाएगा, 26 तारीख को आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जोहार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।